तो पंचायत सीजन 3 के एपिसोड फर्स्ट में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड 1 का नाम है रंगबाजी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। सीजन 2 में अभिषेक जो सचिव हैं उनका ट्रांसफर हो गया था और वो फुलेरा छोड़ के चले गए थे। और अब ये कहानी स्टार्ट होती है उन्हीं से। दिखाया जाता है अभिषेक और उनके कजन आदित्य को। ये लोग बातें कर रहे होते हैं अपने लाइफ के बारे में और आदित्य बोलते हैं कि अब तू कहीं मत जाना और तू कैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें ही दिमाग लगा। अगर तू वापस से कहीं ज्वाइनिंग कर लेता है तो फिर से तेरा जो काम है वो खत्म हो जाएगा और तू कैट की प्रिपरेशन में ध्यान नहीं दे पाएगा। इस वजह से वो कहते हैं कि अगर तुझे कुछ बनना है तो तुझे इसमें ही फोकस करना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होने वाला है। और फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ये बता फुलेरा में कौन सा नया सचिव आने वाला है। और आदित्य ये भी पूछते हैं कि उसकी ज्वाइनिंग कब होने वाली है। और अभिषेक बोलते हैं आज ही उसकी ज्वाइनिंग है। और फिर दिखाया जाता है फुलेरा में उस सचिव को। वो सचिव जो है वो उस फुलेरा में एंटर करता है और जब वो उस गांव का हाल देखता है तो वो खुद सोचता है कि अरे यार कौन से गांव में भेज दिया मेरे को। जब वो सचिव अपने ऑफिस आता है तो वो देखता है कि ग्राम पंचायत का ऑफिस तो बंद पड़ा है और उसकी ज्वाइनिंग आज ही होने वाली है। तो वो इतने से कम टाइम में कैसे ज्वाइनिंग लेगा क्योंकि ऑफिस तो खुला ही नहीं है। अब वो फोन लगाता है इस गांव के प्रधान को यानी बृजभूषण दुबे को। जब वो फोन लगाता है बृजभूषण दुबे को और वो बोलता है कि मैं नया सचिव हूं तो वो फोन काट देते हैं। और फिर सोचता है कि क्यों ना मैं इस पंचायत के सहायक को फोन लगाऊं। और जैसे ही वो विकास को फोन लगाते हैं विकास भी उसका फोन काट देता है। और फिर सचिव को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या ही चक्कर हो रहा है, मेरा फोन कोई नहीं उठा रहा और ये ऑफिस भी नहीं खुला है। और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और फिर होता यह है दिखाया जाता है विकास और बृजभूषण जी को। ये इस गांव के प्रधान है। तो प्रधान जी को जब दिखाया जाता है तो वो विकास को कहते हैं कि जा ऑफिस का चक्कर लगा क्या और देख क्या वो नया सचिव क्या कर रहा है। और फिर विकास बोलता है ठीक है मैं वहां पे जा रहा हूं। फिर दिखाया जाता है मंजू देवी को। मंजू देवी जो है वो कहती हैं अपने पति से कि आप नए सचिव को ज्वाइन कर लेने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तब बृजभूषण कहते हैं कि अगर एक बार उसकी ज्वाइनिंग हो गई तो फिर हमारे जो सचिव हैं यानी कि अभिषेक वो वापस नहीं आ सकेंगे। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनका ट्रांसफर जो है वो रुकवा दिया जाए और इनको वापस बुलवा लिया जाए। एंड देन फिर दिखाया जाता है विनोद और भूषण को। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जो पुराना सचिव था उनको विधायक जी ने ट्रांसफर देके लौटा दिया गया है। और फिर विनोद कहता है कि यार उनके साथ तो बहुत गलत हुआ। भूषण कहता है ऐसा होना ही चाहिए था उसके साथ, वो उसी लायक था। तभी दिखाया जाता है नया सचिव जो है वो उनके पास आता है और कहता है कि ये पंचायत ऑफिस बंद क्यों है। और इसके बाद भूषण कहता है पंचायत ऑफिस तो बंद ही रहता है, प्रधान जी है वो तो आते ही नहीं है पंचायत ऑफिस। और जब से जो पुराना सचिव गया है उसके बाद से तो कोई ध्यान भी नहीं देता है इस पंचायत ऑफिस पे। और फिर वो नया सचिव जो है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है 7 बजे तक, अगर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकूंगा और मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। अब भाई भूषण को तो मौका मिल जाता है क्योंकि ये तो कभी नहीं सुधरने वाला था, तो ताला तोड़ दीजिए इस ऑफिस का। तब सचिव जो है वो समझ जाता है। तभी दिखाया जाता है विकास को। विकास जो है वो देखने आता है, तब तक सचिव जो है वो देख लेता है उसको और फिर वो उसको बुला के कहता है कि तुम ये बताओ तुम हमारा फोन क्यों काटे और हमारे बुलाने पे आए क्यों नहीं। विकास कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तब सचिव जो है वो बोलता है कि ठीक है तुम चाबी दो ऑफिस की। और फिर विकास बोलता है मेरे पास चाबी नहीं है और बाइक घुमा के चला जाता है। वो कहता है कि मैं ये ताला तोड़ दूंगा, मैं सबको बताऊंगा और तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगा। इस वजह से वो टेंशन में आ जाता है और विकास वहां से भाग जाता है। दिखाया जाता है विनोद और भूषण हथौड़ा लाके देते हैं और कहते हैं कि तोड़िए इसको। और फिर विनोद जो है वो कहता है कि हमारे बारे में बताना मत किसी को कि हमने ये हथौड़ा दिया था। और फिर ये दोनों दूर चले जाते हैं और वो सचिव जो है वो ताला तोड़ने लग जाता है। एंड देन फिर दिखाया जाता है विकास और प्रधान जी को। विकास आता है प्रधान जी के पास और कहता है कि वो ताला तोड़ने की बात कर रहा था और हमारी कंप्लेन करने की भी बात कर रहा था। इसके बाद विकास बोलता है कि हम उसको डरा देते हैं भाला और चाकू ले जाके, आप मत जाइए हम जा रहे हैं और साथ में प्रहलाद चाचा को भी ले जाएंगे। और फिर विकास जो है वो निकल जाता है प्रहलाद के पास। जब वो आता है प्रहलाद के पास तो कहता है कि आप दारू तो नहीं पिए हैं ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दारू पीते हैं अपने बेटे की याद में। अब भाई प्रहलाद कहता है कि क्या हो बात हो गई है बताओ मुझे। लेकिन विकास बता नहीं रहा होता है। वो कहता है पहले खाना खा लीजिए और फिर बताऊंगा। इसके बाद होता है प्रहलाद बोलता है कि तुम बता रहे हो या फिर हम उठें। इसके बाद विकास बोलता है कि वो नया सचिव आया है और वो ताला तोड़ने की बात कर रहा था। और फिर जो प्रहलाद है वो उठता है और कहता है कि चलो आज खाना वहीं खाएंगे। और फिर प्रहलाद और विकास जो है वो निकल जाते हैं रास्ते में। तभी दिखाया जाता है सचिव जो है वो ताला तोड़ रहा है लेकिन उससे ताला नहीं टूट रहा है क्योंकि फर्स्ट सीजन में भी इतना मजबूत ताला था कि वो ताला नहीं टूटा था और गेट टूट गया था। इस वजह से वो ताला तोड़ते तोड़ते परेशान हो गया है लेकिन वो ताला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर
ये लोग आ जाते हैं उस सचिव के पास। वो देख के डर जाता है थोड़ा सा और फिर प्रहलाद खाट बिछा के कहता है कि तोड़ो तोड़ो ताला तोड़ो, बहुत मजबूत ताला है, तुमको तो कम से कम 3-4 घंटे लग ही जाएंगे। और फिर वो विकास को कहता है कि जाओ एक बांस काट के लाओ और हाँ उसके आगे से नुकीला कर देना। और फिर वो सचिव बोलता है तुम हमको डराने की कोशिश करते हो, हम पे विधायक जी का हाथ है, तुम्हारे को यूं गायब करवा देंगे। तब प्रहलाद बोलता है अच्छा ठीक है, तुम विधायक जी को फोन लगा के कह दो, किसी से भी कह दो, लेकिन तुम्हारा ज्वाइनिंग होएगा ही नहीं। और फिर वो विकास जो है वो चला जाता है बांस लाने। एंड देन फिर ये कहानी आ जाती है विधायक के ऊपर। विधायक जो है वो आराम से गाने बजाना सुन रहा है और बहुत मौज मस्ती कर रहा है। इसके बाद वहां पे उसका एक असिस्टेंट आता है और कहता है कि जो नया सचिव आया है उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और प्रहलाद ने उसको रोक दिया है। अब भाई उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या गुंडई चल रही है ये फुलेरा में। और फिर वो निकलने लग जाता है, कहता है कि आज तो मैं ही बताऊंगा उनको और उनको जम के पीटूंगा। तब उसका सेक्रेटरी उसे रोक देता है और कहता है कि आपकी कोर्ट में हायरिंग है और आपका जाना जरूरी है, आप सीधा डीएम को कॉल लगाइए और डीएम को कॉल लगा के उसकी कंप्लेन कर दीजिए और फिर देखिएगा उनकी कैसे खाट खड़ी होती है। और देन फिर जो एमएलए है वो फोन लगा देता है डीएम ऑफिस और कह देता है कि नए सचिव की ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं ये लोग और गुंडाई भी कर रहे हैं। फिर ब्रिजभूषण जी के पास फोन आता है डीएम का और कहती हैं कि जल्दी से अपनी वाइफ को दीजिए। मंजू देवी जो है वो बात करती है डीएम से और डीएम जो है उनको ऑफिस बुलाती है कि जल्दी से जल्दी मेरे ऑफिस में आइए और ये क्या गुंडई लगा रखी है आपने। अब भाई मंजू देवी को ये बात पता चल जाती है, वो जाती है सीधा प्रहलाद के पास और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसको ज्वाइन क्यों नहीं करने दे रहे हो। अब भाई प्रहलाद कहता है कि इसका मुंह हाथ तोड़ दूंगा मैं, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और फिर दिखाया जाता है विकास जो है वो बांस लेके आ रहा होता है, लेकिन विकास दूर पे रुक जाता है और कहता है कि यार ऐसा क्या हो गया। अब मंजू देवी जो है वो दोनों को डांटती हैं और कहती हैं कि चलो अब डीएम ऑफिस चलो, देखो कितना सुनने को मिलेगा हमको। और फिर वो सचिव जो है वो कहता है कि हाँ इनको ले जाइए, बहुत ज्यादा ही बढ़ के बोल रहे थे ना, अब जाओ डीएम ऑफिस, देखा एक फोन में तुम्हारी बोलती बंद करवा दी। अब मंजू देवी कहती हैं कि देखो तुम ज्यादा बोलो मत नए सचिव जी, और है ना चुपचाप बैठे रहो, हम जल्दी से आते हैं और तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है अभिषेक को। अब रिंकी जो है अभिषेक के पास मैसेज भेजती है और कहती है कि तुम्हारे लिए लड़ाई हो रही है और तुम्हारा जो ट्रांसफर है वो भी शायद रुक जाएगा। अभिषेक खुश तो होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं और मैसेज भी नहीं करते हैं रिंकी को। फिर दिखाया जाता है डीएम ऑफिस। डीएम ऑफिस में बैठी रहती हैं मंजू देवी और इसके साथ साथ प्रहलाद। अब भाई डीएम कहती हैं कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रहलाद को बोलती हैं कि आप एक शहीद बेटे के बाप हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। प्रहलाद बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी और अगर उसकी ज्वाइनिंग हो जाए तो देख लेना बहुत बवाल मच जाएगा और मैं जेल भी जा सकता हूं उस पुराने सचिव के लिए। अब भाई ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें और फिर मंजू देवी जो है वो बाहर आ जाती हैं। फिर डीएम साहिबा बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि वो विधायक बहुत ही हरामी चीज है और मैं उसे उलझना नहीं चाहती हूँ और आप भी अपना ध्यान रखिए और उस नए सचिव की ज्वाइनिंग करवाइए वरना मेरे से ये सब नहीं देखा जाएगा। और फिर प्रहलाद कहते हैं कि ठीक है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर मंजू देवी कहती हैं कि उसकी ज्वाइनिंग करवानी है और जल्दी से चलो पंचायत ऑफिस। और फिर शाम हो जाती है और ये लोग आ जाते हैं पंचायत ऑफिस। अब 7 बजने में केवल 10 मिनट ही बाकी रहते हैं और इसकी ज्वाइनिंग करवानी होती है। तब मंजू देवी कहती हैं कि जाइए और चाबी लेके आइए। फिर विकास जो है वो जाता है चाबी लाने। तभी दिखाया जाता है कि फोन आता है डीएम का और फिर डीएम कहती है कि वो जो नया सचिव है उसको रोक दो और ये जो एमएलए है उसको जेल हो गई है क्योंकि इसने जो क्राइम किया था उसमें ये दोषी पाया गया है। अब भाई ये लोग खुश हो जाते हैं। तब ब्रिजभूषण कहता है कि एमएलए जो है उसको जेल हो गई है और ये वो दोषी पाया गया है। प्रहलाद जो है वो बांस उठाता है और कहता है कि भाग जाए यहाँ से नया सचिव वरना मार के तेरा माथा फोड़ दूंगा और दोबारा इस गांव में दिख मत जाना। और सचिव दुम दबा के भाग जाता है। एंड देन फिर दिखाया जाता है रिंकी का फोन आता है अभिषेक के पास और रिंकी बताती है कि आपका जो ट्रांसफर है वो रुक गया है और फिर वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ और फिर रिंकी कहती है कि वो जो एमएलए था उसने किसी कुत्ते का खून कर दिया था, इस वजह से उसको 2 साल की जेल हो गई और इसके साथ साथ वो उस कुत्ते को मार के खा भी गया था। अब भाई अभिषेक बोलता है कि ये कितना अजीब आदमी है, इसको तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। और फिर रिंकी कहती है कि एक बात बताइए फुलेरा कब आ रहे हैं आप। और फिर दिखाया जाता है अभिषेक जो है वो फुलेरा के लिए निकल जाता है और ये जो एपिसोड 1 है यहीं खत्म हो जाता है। वापस से जो अभिषेक है वो फुलेरा आ चुका है तो इसके आने से किस किस के बदन में आग लगेगी और क्या क्या परेशानियां फिर से अभिषेक फेस करेगा ये दिखाए जाएंगे आपको रिमेनिंग एपिसोड्स में। और अगर आपको इसके रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए पंचायत वेब सीरीज को।